सच्चिदानंद भगवान का शरीर है, ना उसमें बुढ़ापा लगता है, ना दाढ़ी मूंछ आते हैं। आपने राम जी की कभी दाढ़ी देखी है? कृष्ण जी की दाढ़ी मूंछ देखी है? क्यों? ये चाहे 10,000 वर्ष जी लें तो भी हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं, किशोर अवस्था। चाहे 125 वर्ष जी लें कृष्ण, ये 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही रहते हैं, इनके दाढ़ी मूंछ नहीं आती। लेकिन आज के समय पर जो अनभिज्ञ हैं, जिनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, जिनको थोड़ा बहुत भी विवेक नहीं है, ऐसे अनभिज्ञ लोग ही आदि पुरुष जैसी मूवी बना करके राम जी के भी मूछे बना डालते हैं। नारायण, धिक्कार है ऐसे भारतीयों पर भी, धिक्कार है। और धिक्कार है जो लोग ये देख देख करके और उनकी कमाई करवा रहे हैं, धिक्कार है। शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो, इतना महंगा दूध शंकर जी पे चढ़ा रहे हो, अरे किसी गरीब को दे दो। ये कहने वाले 300 करोड़ की मूवी बनाते हैं, जब विचार नहीं करते कि किसी गरीब के लिए आप दे दो तो उसके कितने सारे काम बन जाएंगे। लेकिन हमारे धर्म पर ही प्रहार किया जाता है। शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, फलानी जगह पर जल मत चढ़ाओ, कितना वेस्ट हो जाए। लेकिन 300 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की मूवी बना दें आप अपनी कमाई के लिए, तब आप विचार नहीं करते कि गरीबों के लिए क्या करना चाहिए। ये सारा विचार हमारे धर्म पर ही आता है, टिकता है। नारायण, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। ये भारत हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान देश है, यहाँ बसने वाला प्रत्येक मनुष्य, यहाँ का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार ये संसार में किसी को नहीं दिया गया है। हमारी कायरता के कारण, हमारी बुज़दिली के कारण, हमारी मी एंड माई सेल्फ, यही के कारण आज हमारे हिंदू आस्थाओं पर प्रहार किया जाता है। आज किसी और के लिए कुछ बोल के तो देख लो, सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। लेकिन हमारे लिए कोई कुछ बोल दे भगवान के लिए, हम बड़े सहिष्णु हैं। इसको सहिष्णु नहीं, इसको कायरता बोलते हैं, इसको स्वार्थ बोलते हैं। हर प्रत्येक हिंदुस्तानी को जागना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को जागना चाहिए। महाराज पृथु जी महाराज ने नागरीय व्यवस्था का विभाजन किया और खेती की परंपरा शुरू करी। पहले खेती, ये कृषि जो होती है ना, खेती ये मैन्युअल नहीं होती थी। फिर क्या होता था, पहले ऑटोमेटिक खेती होती थी। ऑटोमेटिक खेती क्या है? धरती से पूजन करके जो मांगते थे धरती वो दे देती थी। अन्न, जौ, गेहूं, बाजरा, जो चाहो, ये धरती की शक्ति होती थी, स्वतः दे देंगे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको जमीन के नीचे गड़ा खजाना मिल जाता है। धरती के अंदर सब सामर्थ्य है। आप कहोगे आज इसको समझने के लिए कैसे हम समझें, तो मैं उत्तर दे रहा हूं। कभी आपने अपने घर की छत पर कभी पीपल का पेड़ निकलता हुआ देखा है? नीम का पेड़ निकलता देखा है? कभी बड़ का पेड़ निकलता कहीं देखा है घर में? आपने वहां बीज तो नहीं बोया था, अपने आप निकले कि नहीं निकले? ये ईश्वर परमात्मा दिखा रहा है कि पूरी प्रकृति को मैं जब जहां जैसा चाहूं वहां पैदा करने की सामर्थ्य रखता हूं, ये मेरी अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन पाप के कारण, अधर्म के कारण, अन्याय के कारण, अनीति के कारण धरती की अपनी जो ऑटोमेटिक पावर थी वो खत्म हो गई।